अपना भरोसा परमेश्वर पर ही रखूँगा। बोला कि वो तुम्हें हर एक परेशानी से, हर एक प्रॉब्लम से बचाएगा। ना तो दिन को तुमको कुछ होगा, ना तो रात को तुमको कुछ होगा, कोई भी तरीके का परेशानी नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। जब किसी का लाइफ में प्रॉब्लम चलता है या परेशानी चलता है, बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि आप भजन संगीता 91 पढ़िए। आपका जीवन में कुछ भी परेशानी चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, या कुछ भी आपको लग रहा है कि इंसान आपका विरुद्ध में खड़ा हो रहा है, या आपका लाइफ में तरह तरीका का प्रॉब्लम जब भी चल रहा है, हम लोग बोलते हैं इंसान को कि आप भजन संगीता का 91 पढ़िए। क्योंकि साम्स 91 बहुत ही पावरफुल साम्स है जो कि दाऊद लिखता है। जब दाऊद परेशानी में रहता है और दाऊद के विरुद्ध में सब कुछ खड़ा रहता है, पूरा दुनिया दाऊद के विरुद्ध में रहता है, लेकिन उस जगह में दाऊद कहता है कि मैं अपना भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर में, परमेश्वर की तरफ लगाऊंगा, क्योंकि मैं उसका उपस्थिति में हूँ और वो मुझे घेर के रखेगा। आमीन, हालेलुया। ऐसा भी टाइम हुआ जब सॉल इसको दौड़ करा रहा था, दाऊद को भगा रहा था, भाग भाग के दौड़ करा रहा था, लेकिन सॉल दाऊद को देख नहीं पाया। क्यों देख नहीं पाया? क्योंकि दाऊद जो जगह में खड़ा था, सेम जगह में सॉल खड़ा था, लेकिन दाऊद घिरा हुआ था परमेश्वर का पंखों से। आमीन, हालेलुया। और इसीलिए उसको सॉल देख नहीं पाया, इसीलिए सॉल उसको कुछ कर नहीं पाया, लेकिन दाऊद उस जगह से बच के निकला। आमीन, हालेलुया। इस जगह में और भी कह रहा है कि जितना इंसान, जो कोई, लिखा हुआ है जो कोई, जितना कोई प्रभु का उपस्थिति में रहेगा। अगर आप और हम प्रभु का उपस्थिति में रहेंगे और हमेशा परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ है, इसका मतलब हम और आप कुछ एक चीज़ से घिरे हुए हैं। आमीन, हालेलुया। कुछ एक चीज़ से घिरे हुए हैं और वो घिरावट कहीं ना कहीं एक कवच बन जा रहा है मेरे और आपके लिए। ठीक है, मैं पहला वचन के बारे में ही बोल रहा हूँ कि मेरे और आपके लिए कवच बन जा रहा है, एक कवरिंग बन जा रहा है, जो कवरिंग के आर पार शैतान शायद नहीं देख सकता है। ठीक है, या शत्रु, दुश्मन या रोग बीमारी उस कवच को पार नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आगे जाके वचन कहता है कि तुम अपना आंखों से देखोगे, तुम्हारा शत्रु हार जाएगा। आमीन, हालेलुया। मतलब आपके तरफ बहुत कुछ अटैक होगा, बहुत कुछ वार होगा। यहाँ पर ही दिन और रात के बारे में भी लिखा हुआ है कि जो तीर अंधकार में मारा जाता है, जो तीर अंधकार में फैलाया जाता है, वो तीर तुम पर ना लगेगी, तुम तक नहीं पहुँचेगा वो तीर। इसका मतलब क्या? बहुत बार ऐसा होता है, बहुत कोई के साथ ऐसा होता है, नॉर्मल लाइफ में भी, कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन जब आप रात को सोने जाते हो, आपको अलग अलग सपना आता है ना। बहुत सारा ऐसा जगह है। अगर आप वैसा, सपोज़ अगर मैं अपना एग्जाम्पल, अगर मैं अपना नानी घर में जाके सोऊंगा, मुझे कुछ सपना आएगा। कहीं और सोऊंगा तो शायद नहीं आएगा, लेकिन उधर सोएंगे तो आएगा। ये चीज़ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ जगह में कुछ तरीक़े का शैतानी शक्ति रहता है, और जो कोई विश्वासी रहता है, जो कोई विश्वास में मजबूत रहता है, शैतान ज़्यादा वो लोग को परेशान करने का कोशिश करता है। आमीन, हालेलुया। जब आप जगे हुए हो, आपका जगा हुआ अवस्था में शैतान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो प्रार्थना करोगे, आप लड़ोगे। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जब आप सो जाते हो, उस टाइम जब आप सोते हो, उस टाइम शैतान आपके साथ खिलवाड़ करने का कोशिश करता है। आपका सपना, उल्टा फुल्टा सपना आता है, उल्टा फुल्टा चीज़ आता है आपका माइंड में। कभी कभार ऐसा चीज़ आता है, आप बोल नहीं सकते हो, बोलने से इंसान गलत सोचेगा ना। कभी कभी इंसान क्या बोलता है, कभी कभी इंसान ने चोरी किया है या कुछ गलत काम किया है, और सीक्रेट प्लेस में, मैं सीक्रेट प्लेस क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर ही बाइबल कह रहा है सीक्रेट प्लेस के बारे में ना। इंग्लिश NKJV जो पढ़ रहे हैं, वहाँ पर ही सीक्रेट प्लेस लिखा हुआ है। कभी कभार सीक्रेट प्लेस में जो पाप होता है, वो सब पाप को परमेश्वर देखता है। आमीन, हालेलुया। कभी कभी आपका लाइफ में कुछ सीक्रेट चीज़ रहता है, हर एक इंसान का लाइफ में सीक्रेट चीज़ रहता है ना। और वो सीक्रेट आपको पता है, अगर रिवील हो गया, अगर सीक्रेट किसी को पता चल गया, तो आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, अगर सीक्रेट किसी ने देख लिया आपको चोरी करते हुए, या आपको गाली देते हुए, या आपको व्यभिचार करते हुए, या कुछ भी एक चीज़, आपका सीक्रेट चीज़ अगर कोई देख लिया, आपके अंदर में एक डर रहेगा कि इंसान आपका बारे में गलत सोचेगा, इंसान आपको छोड़ के चले जाएगा, इंसान आपको जो तो बोलेगा, जो पर्सनल मैसेज आप करते हो या कुछ भी, अगर कोई देख लिया, आपका बारे में गलत सोचेगा, आपको उल्टा फुल्टा बात बोलेगा, या उल्टा फुल्टा क्या बोलता है, आपका बारे में गलत सोचेगा, है ना, आपको छोड़ के चले जाएगा। लेकिन कोई आपको देखता है, कोई तो है जो आपको देखता है। आमीन, हालेलुया। कोई है जो आपको देखता है, लेकिन फिर भी आपको छोड़ के नहीं जाता है। आमीन, फिर भी आपको गलत नहीं सोचता है, फिर भी आपका बारे में उल्टा फुल्टा किसी को जाके नहीं बोलता है। आमीन, कोई है जो आपको देखता है, वो परमेश्वर है। आमीन, इसीलिए सीक्रेट प्लेस के बारे में बोल रहा है। आपको पता है सीक्रेट प्लेस में आशीष है,
सीक्रेट प्लेस में आशीष है। क्यों? क्योंकि बाइबल कह रहा है, नया नियम में लिखा हुआ है कि जब तुम प्रार्थना करो तो तुम अपना घर में जाओ और दरवाज़ा बंद कर दो और कोई ना देखे। वहाँ पर इस सीक्रेट प्लेस में तुम प्रार्थना करो, और जब तुम प्रार्थना करोगे उस बारे में कोई और ना जाने। तुम पर्सनली, इसको बोलते हैं पर्सनल प्रार्थना, तुम पर्सनली प्रार्थना करो, अकेला में प्रार्थना करो, और जो चीज़ तुम गुप्त में करोगे उसका आशीष तुमको गुप्त में ज़रूर मिलेगा। आमीन, हालेलुया। मतलब जब आप गुप्त में कर रहे हो उस टाइम कोई देख नहीं सकता है, लेकिन सिर्फ प्रभु देख सकता है। आप कभी भी, मुझे नहीं पता कितना कोई ये चीज़ फील किया, आप सबके सामने आके प्रार्थना करिए एक साथ, उधर पड़ी प्रभु का उपस्थिति सबके साथ फील होता है, और बहुत कभी कभार संग होता है, कभी कभार टाइम लगता है, लेकिन पर्सनली एक बार आप आस्ते से भी प्रार्थना करोगे आपका कांटा खड़ा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। अगर आपका दिल से कोई भी प्रार्थना निकला, आपका बदन का कांटा खड़ा हो जाएगा संग, क्योंकि लिखा हुआ है जो कोई सीक्रेट जगह में परमेश्वर के साथ वास करता है, परमेश्वर अपना पंख से उसको घेरे लेता है। आमीन। इसका मतलब पर्सनल प्रार्थना के बारे में कुछ बोल रहा है। बोले जो कोई पर्सनली प्रार्थना करता है, जो कोई पर्सनली आराधना करता है, सबको दिखाने के लिए नहीं, एकदम पर्सनली। एक तो हुआ सभा में आके प्रार्थना करना, एक तो हुआ 7 बजे का जब हम लोग प्रार्थना करते हैं सब कोई फ़ोन में, वो प्रार्थना। लेकिन एक प्रार्थना ऐसा होगा जो कि एकदम पर्सनल होगा, एकदम सीक्रेट होगा, एकदम अलग में, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपने प्रार्थना किया। ठीक है, वो सीक्रेट जगह में जब आप प्रार्थना करोगे, वचन कहता है कि वो अपना पंखों से आपको घेर देगा। आमीन, हालेलुया। सिर्फ आपको ही नहीं, आप जितना इंसान के लिए प्रार्थना कर रहे हो, जितना इंसान के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप अपना मम्मी पापा भाई बहन दोस्त यार किसी के लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर अपना पंखों से उसको घेर देगा। आमीन। और कोई भी तरीके का प्रॉब्लम, महामारी, दुख तकलीफ, तीर वगैरह वगैरह जो चीज़ भी है, कुछ भी उसको लग नहीं सकेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ढका हुआ है। जब बाहर में बारिश होता है, पानी गिरता है, और आप अगर छाता लेके खड़ा हो तो पानी आपका सिर में नहीं गिर सकता है ना। आपको पता है छाता का काम क्या है? छाता का क्या काम क्या है, किसी को पता है? अम्ब्रेला के बारे में ऑनलाइन पढ़िएगा। वो आपको पूरा बॉडी को बचाने के लिए नहीं बनाया गया है, वो सिर्फ आपका सिर को बचाने के लिए बनाया गया है। आमीन। ताकि आपका सिर ना भींगे, आपका ऊपर का पार्ट ना भींगे। ठीक है, आप जितना भी अम्ब्रेला ले लीजिए, पाँव भींगता है ना। जितना भी बड़ा अम्ब्रेला हो जाए, छींटा नीचे गिरेगा, उधर से आके पाँव में लगेगा, भींगेगा। लेकिन प्रभु जो अम्ब्रेला दे रहा है, प्रभु जो कवर दे रहा है, उसमें कुछ भी नहीं भींगेगा। आमीन, हालेलुया। उसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो इंसान का बनाया हुआ अम्ब्रेला है और ये प्रभु का बनाया हुआ कवच है। बोल रहा है कि प्रभु का जो पंख है, जो डंखा है, पूरा डंखा का तरह पूरा घेर देगा हमें, और हमें कोई भी तरीके का परेशानी नहीं होगा। इसीलिए सीक्रेट प्लेस को पवित्र बना के रखिए। आमीन, हालेलुया। हर एक कोई अपना लाइफ में एक सीक्रेट टाइम बनाइए, एक पर्सनल टाइम बनाइए। आपका लाइफ में 24 घंटा दिया गया है, हर एक कोई को 24 घंटा दिया गया है ना। कभी कभार ऐसा लगता है ना कि कितना जल्दी टाइम बीत गया है। लगता है कि कल स्कूल में पढ़ते थे, लगता है कि कल हम लोग एकदम छोटा बच्चा थे, कल शायद मेरा दादी मेरा साथ था, मेरा नानी मेरा साथ था, मेरा ठाकुरदा था, ये वो, लगता है कि कल ही था या कुछ दिन पहले ही था। लेकिन टाइम बहुत जल्दी चले गया है, और हमारा उम्र 20 साल 22 साल 25 साल 40-50 साल हो गया है बहुत कोई का ना। बहुत जल्दी उम्र चले गया है हमारा। सेम तरीक़े से बहुत जल्दी आगे भी चले जाएगा। एक चीज़ जान के रखिए, क्योंकि आपका लाइफ, मेरा लाइफ परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है और बहुत छोटा है। आमीन, हालेलुया। बहुत जल्दी टाइम चले गया, और आने वाला टाइम भी बहुत जल्दी चले जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि कितना जल्दी टाइम चले गया। एक टाइम आएगा, आप जिसका बारे में चिंता करते हो उसका बारे में चिंता करने के लिए आप और नहीं रहिएगा, हम सबको चल जाने होगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर हम उनके लिए प्रार्थना करके जाए, परमेश्वर अपना पंखों के आड़ में घेरे लेगा। आमीन। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बहुत प्रार्थना करता है, कौन बहुत प्यार करता है, कौन पहले चले जाएगा नहीं पता है ना, किसको क्या हो जाएगा नहीं पता। लेकिन अगर परमेश्वर का पंख में घिरा हुआ है तो एक चीज़ जान के रखिए, कभी कुछ नहीं होगा। कोई अपना बेटा बेटी से प्यार करता है, अपना माँ बाप से प्यार करता है, हमें नहीं पता बेटा पहले जाएगा कि माँ बाप पहले जाएगा, कि क्या होगा हमें नहीं पता, किसका क्या हाल होने वाला है। लेकिन सब कोई को परमेश्वर का पंखों के आड़ में घेर के रखिए। आमीन। भजन संगीता का 91 हर एक का लाइफ में दीजिए, हर एक कोई के लिए ये प्रार्थना करिए। भजन संगीता 91 एक गीत है, एक गाना है, आपको पता है, ये एक प्रार्थना है जो दाऊद का दिल टूटा हुआ था, उसका टूटा हुआ दिल से निकल रहा था। वचन कह रहा है कि जब तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, वो प्रार्थना सबसे ज़्यादा काम करता है। जब आप पूरा दुखी हो के, आपका मन में कुछ भी चोट लगा है और उस चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, वो इफेक्ट होता है, संग काम होता है। आमीन, हालेलुया। संग काम होता है। इसीलिए हर एक कोई जान के रखिए कि
लाइफ बहुत शॉर्ट है। एक दिन में हर एक कोई को 24 घंटा ही दिया गया है। उसी 24 घंटा में आपको कुछ घंटा निकालना है परमेश्वर के लिए। अगर आप अभी नहीं निकालोगे तो जब उम्र हो जाएगा आप सोचोगे कि क्यों मैंने नहीं किया। आमीन, हालेलुया। आपको पता है जो लोग सरकारी नौकरी करता है, रिटायर जब हो जाता है या रिटायर होने का पहले, या बहुत कोई जो जब बुढ़ा हो जाता है, पहले जब बहुत कमाता है, वो लोग आगे जाके सोचता है कि अगर मैं LIC का पॉलिसी ले लेता तो मेरा अच्छा होता, अगर मैं म्यूचुअल फंड में लगा देता, शेयर मार्केट में लगा देता, या कहीं भी सेविंग कर लेता, फिक्स डिपॉजिट कर देता, पेंशन अकाउंट खोल लेता, कुछ भी अगर मैं अपने लिए सेविंग्स करता तो आज मेरे पास बहुत पैसा होता ना। अगर मैं सेविंग्स करता तो मेरे लिए बहुत पैसा होता। अगर हम सेविंग नहीं करेंगे तो आगे जाके क्या होगा, पैसा नहीं रहेगा ना। सबका लाइफ कब कौन सा मोड़ लेगा हमें नहीं पता। आज मेरा पास बहुत पैसा है, कल मेरा पास बहुत पैसा नहीं रहेगा, ऐसा हो ही सकता है। यह हो सकता है आज मेरा पास पैसा नहीं है, कल जाके मैं करोड़पति बन जाऊँ, नहीं पता। लेकिन आपको रेडी रहना है हर एक चीज़ के लिए। आमीन, हालेलुया। कि कोई भी नहीं बोल सकता हम लोग जब यहाँ से निकलेंगे हम लोग घर पहुँचेंगे कि नहीं, लेकिन हम लोग परमेश्वर का हाथ में दे के जाते हैं हमेशा। लेकिन हमेशा प्रार्थना करते हुए चलिए, हमेशा सीक्रेट प्लेस, जो मैं बोल रहा हूँ पर्सनल प्रार्थना। आप एक ग्रुप के साथ जा रहे हो, आपका ग्रुप आपको नहीं सुन रहा है, आपका ग्रुप पूरा अन्यविश्वासी है, आप मन मन में प्रार्थना कर लीजिए। आमीन, हालेलुया। जब आप खाना पका रहे हो आप प्रार्थना कर लीजिए। जब कोई जगह में आप खड़े हो, लाइन में 2 घंटा वेटिंग चल रहा है, आप प्रार्थना कर लीजिए। आमीन, क्योंकि आपका प्रार्थना बहुत ही पावरफुली काम कर सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि हमारा प्रार्थना या किसी का भी प्रार्थना बहुत पावरफुली काम करता है, चाहे वो इंसान पे हो, जानवर पे हो। क्योंकि हमारा सिंजो का भी बहुत हालत ख़राब था, एक बार ऐसा हुआ था, और वो मेरा गोदी में था और हम लोग जा रहे थे डॉक्टर के क्लिनिक में। कोई भी डॉक्टर नहीं बंद था, नहीं हो रहा था, और वो ऑलमोस्ट मरने वाला था, ऑलमोस्ट। क्योंकि किसी ने वो उसका कंडीशन नहीं देखा, सिर्फ मैंने, मेरा मम्मी ने, एंटोनी ने और प्रत्युष ने उसका कंडीशन देखा है, बाकी किसी ने नहीं देखा। उसका जो कंडीशन था वो कुछ करने का हालत में नहीं था, और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर तू कुछ कर। आमीन, हालेलुया। मैं प्रत्युष को बोल रहा था कि एक ही आशा है कि नोआ का टाइम में परमेश्वर ने जानवरों को बचाया था, तो इस बार भी परमेश्वर बचाएगा जानवरों को। आमीन, हालेलुया। सो हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, और उस जगह में जैसे हम लोग गए, वहाँ से आए, उसके बाद से वो एकदम फिट एंड फाइन हो गया और कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ उसको। आमीन, हालेलुया। सो ऐसे करके मैंने सिर्फ उसका एग्जाम्पल दिया, ऐसे करके मेरे लाइफ में और आपके लाइफ में ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है कि आपका एक्सीडेंट होते होते नहीं हुआ, आप बच गए, या बहुत तरीक़े का चीज़ आपके साथ मीन्स होने का था लेकिन हुआ नहीं, ठीक हो गया, बहुत तरीक़ा का चीज़। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर अपना पंखों के आड़ में घेर के रखा है। आमीन, हालेलुया। कोई भी घटी कमी नहीं होने दिया, आपको किसी के सामने रोने नहीं पड़ा, आपको कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करने पड़ा। इसका मतलब क्या, परमेश्वर का पंखों के आड़ में आप घिरे हुए हो, और जितना दिन आप घिरे हुए हो उतना दिन कुछ भी आपको छू नहीं सकता है। आमीन, चाहे वो तूफ़ान आ जाए, वो सुनामी आ जाए, या कुछ भी हो जाए, आपको छू नहीं सकेगा वो चीज़, क्योंकि परमेश्वर खुद आपका रक्षा कर रहा है। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर से दूर जा रहे हो, जब आप परमेश्वर से दूर जा रहे हो, आप खुद परमेश्वर का पंखों के आड़ से आप निकल रहे हो, जब उस टाइम आपके लिए प्रोटेक्शन नहीं है। आमीन, हालेलुया। जितना दिन परमेश्वर बचा रहा है उतना दिन आप बचे हुए हो, जितना दिन परमेश्वर नहीं बचाए और आप खुद अपना मर्ज़ी से हट जा रहे हो, उस दिन लेकिन प्रॉब्लम है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में वो लोग के लिए जगह है जो लोग पापी है लेकिन हमेशा अपना पाप को स्वीकारता है। वचन कहता है कि मैं पापियों से प्यार करता हूँ, पाप से नफरत करता हूँ। मतलब आप हमेशा अपना पाप को स्वीकार रहे हो, आप हमेशा बोल रहे हो। आपको पता है शनिवार क्यों विश्राम का दिन बनाया गया था? क्योंकि शनिवार का दिन इंसान कोई भी काम नहीं करेगा और सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देगा, सिर्फ अपना पाप का क्षमा मांगेगा, सिर्फ दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा। इसीलिए शनिवार का दिन बनाया गया था, इसीलिए सैटरडे को सैबत बोला गया है। और बाइबल कहता है कि सैबत या उपवास के दिन को तुम पवित्र बना के रखना। आमीन। बोलो उपवास के दिन में तुम कुछ उल्टा सीधा काम मत कर देना, या उपवास के दिन में कुछ भी गलत ना हो, कुछ भी झूठ मत बोलना, कुछ भी गलत काम मत करना। उपवास के दिन को तुम पवित्र बनाओ, इस दिन में तुम कुछ उल्टा सीधा मत करना। आमीन, हालेलुया। सो उपवास के दिन, शनिवार के दिन आप जब यहाँ आ रहे हो, कोई भी आलसपन आपके अंदर में आने मत दीजिए। कभी कभार ऐसा होता है सुबह सुबह का वर्शिप में बहुत आलसपन लगता है, कभी कभार ना, कभी कभार यहाँ पर साउंड सिस्टम नहीं है, स्पीकर नहीं है, इसीलिए बहुत बार आलसपन लगता है। लेकिन आप एक चीज़ जान के रखिए कि आप अपना अंदर में कोई भी आलसपन आने मत दीजिए। आमीन। क्योंकि शैतान चाहता है कि इसका अंदर कुछ एक ऐसा दे ताकि ये प्रभु से भटके, कुछ एक ऐसा लाए ताकि ये प्रभु से भटके। आमीन,
हालेलुया। आपका अंदर में कुछ भी हो जाए, कुछ भी परेशानी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, एक चीज़ जान के रखिए, अगर मैंने अपना नींद को त्यागा है, अगर मैंने अपना खाना को त्यागा है, अगर मैंने अपना सब चीज़ त्याग के और हट के उतना दूर से इधर आया है, इसका मतलब आपको कुछ काम है। आमीन। इसका मतलब परमेश्वर अपना पंखों के आड़ में आपको लेना चाहता है, लेकिन आप और हम कभी कभार आना नहीं चाहते हैं। जब हम लोग यहाँ आते हैं, ये गारंटी नहीं है सब कोई पंखों के आड़ में आ जाता है, लेकिन जो लोग आराधना करता है, जो लोग प्रार्थना करता है, वही लोग घेरा जाता है। आमीन, हालेलुया। जो लोग सच्चा मन से प्रार्थना करेगा, हो सकता है मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कौन सच्चा मन से प्रार्थना कर रहा है या कौन सच्चा मन से आराधना कर रहा है। मैं किसी को बोल नहीं सकता कि एंटोनी तू एकदम मन थे के पत्तना कोचिस ना, ये चीज़ हम बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि मुझे पता नहीं वो मन से प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं ना, मुझे नहीं पता कि उसका मन से आराधना निकल रहा है कि नहीं। हो सकता है वो आँख खोल के प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु कहीं भी नहीं बोला कि आँख बंद करके प्रार्थना करो, ये तो हम लोग बनाए हैं। हो सकता है उसका आँख खुला हुआ है, मैं बोल रहा हूँ अरे ये प्रार्थना नहीं कर रहा है, लेकिन शायद वो आँख खोल के दर्शन देख रहा है। आमीन, हालेलुया। आपको पता है बाइबल में एलीशा का टाइम में क्या हुआ था? एलीशा वहाँ पड़ी अंधा हो चुका है, लेकिन उसको सब कुछ दिखाई मिल रहा है, ऐसा हालत है। और उसका जो नौकर है वो अंधा नहीं है, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं मिल रहा है। अब एलीशा की तरफ बहुत कोई उसको मारने आ रहा है, बहुत सारा आर्मी है उसको मारने आ रहा है, और एलीशा वहाँ पर बैठ के है और उसका जो नौकर है वो झाड़ू पोछा दे रहा है। और कब मारने आया? रात के टाइम में। जब रात हुआ सबको आके घेर लिया, जैसे सुबह होगा अटैक कर देगा, ठीक है। रात का टाइम में घेर लिया। आमीन। इसलिए मैं बोल रहा था ना कि रात का टाइम में शैतान बहुत कुछ करने का कोशिश करता है। उसको पता है कि सो के रात का टाइम में पूरा घेर लिया, और सुबह जैसे हुआ उसका नौकर जो झाड़ू पोछा मार रहा था वो बोल रहा है कि प्रभु देखिए क्या हो गया है, सब कोई ने हमें घेर लिया है, पूरा सैनिक, राजा का पूरा सेना लोग, योद्धा लोग हमें घेर लिया है, हमारा क्या होगा? अब हम लोग मर जाएंगे, हम लोग नाश हो जाएंगे। सो एलीशा बोल रहा है तुम क्यों टेंशन कर रहे हो, जो हमारे साथ है वो लोग से बहुत ज़्यादा है। आमीन, हालेलुया। सो उसका नौकर सोच रहा है कि क्या बोल रहा है एलीशा, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो एलीशा ने कहा परमेश्वर से कि परमेश्वर तू इसका आँखों को खोल दे। आमीन। एलीशा खुद अंधा है, वो देख नहीं सकता है, उम्र हो चुका है, लेकिन बोल रहा है जो ऑलरेडी देख सक रहा है, परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर इसका आँखों को तू खोल दे ताकि वो देख पाए। और जैसे उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर उसका आँखों को खोल दिया। आमीन। और जैसे उसका आँख खोल दिया, वो देख रहा है कि घोड़ा में करके इंसान बैठ के है, और उस घोड़ा के आसपास में अग्नि मंडरा रहा है। आमीन। पूरा आग से भरा हुआ है, और जो सेना राजा भेजा है उससे उसका पीछे उससे ज़्यादा सेना खड़ा है राजा का सैनिक लोग को मारने के लिए। और एलीशा आदेश देता है कि परमेश्वर इसी वक्त जितना कोई आया है हर एक कोई अंधा हो जाए। आमीन। बोले जितना कोई मारना है हर एक कोई इसी वक्त अंधा हो जाए, और संग संग सब अंधा हो जाता है, कोई नहीं देख पाता है। वो लोग मारेगा क्या? वो लोग आँख चले गया है टोटली, वो लोग आपस में एक दूसरे को मार देगा। अगर मारने का रहेगा, वो लोग मार नहीं पाया उस जगह में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पंखों के आड़ में वो घिरा हुआ था। हो सकता है वो देख नहीं सकता था नॉर्मल आँखों से, लेकिन आत्मिक आँखों से वो सब कुछ देख सक रहा था। आमीन, हालेलुया। मुझे और आपको हमेशा परमेश्वर के साथ रहना है। आप देखिएगा, आप रास्ता से चलिएगा, परमेश्वर की उपस्थिति आप फील करिएगा, या आप कहीं बैठ के रहिएगा, हल्का सा अगर आप गाना भी गा देते हो, हल्का सा अगर आप प्रभु का बात भी बोल देते हो, आपको प्रभु का उपस्थिति फील होगा। आप फील कर पाइएगा कि कोई है, प्रभु है मेरा साथ। इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ चल रहा है, परमेश्वर आपका साथ चला फिरा कर रहा है। आप हो सकता है जितना भी पाप करो, जितना भी अपराध में हो या जितना भी गंदा हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलना सीख गए हो तो परमेश्वर आपका रक्षा ज़रूर करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को आशीष करे। आइए हम लोग खड़ा हो जाते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं। हर एक कोई खड़ा हो जाते हैं। ओड़ा चलू। यस परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरा आशीष के लिए, प्रभु जी तेरा अनुग्रह के लिए। प्रभु जी परमेश्वर तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह कि तेरा पंखों के आड़ में तू हमें घेर लेगा। प्रभु जी तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह जो तीर चलाया जाएगा प्रभु जी वो सफल नहीं होगा। प्रभु जी तेरा वचन कहता है प्रभु जी कोई भी ऐसा शस्त्र बनाया नहीं गया हमारे विरुद्ध में जो सफल हो पाएगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तेरा चंगाई इस जगह में उतरे। प्रभु यीशु मसीह तेरा चंगाई इस जगह में उतरे। प्रभु जी तू हर एक कोई का आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ताकि समुंदर जितना भी गहरा हो हम लोग समुंदर को उस पार देख सके। प्रभु यीशु मसीह
परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारा अभी का जो सिचुएशन है वो सिचुएशन का उस पार हम लोग देख सके कि तूने क्या रखा है प्रभु यीशु मसीह। यीशुआ तू यीशुआ चंगाईला यीशुआ तू यीशुआ चंगाईला। मैं फिर से उठना चाहता हूँ, मैं फिर से चलना चाहता हूँ, मैं फिर से दौड़ना चाहता हूँ, तेरी ओर बढ़ना चाहता हूँ, मैं फिर से उठना चाहता हूँ, मैं फिर से चलना चाहता हूँ, मैं फिर से दौड़ना चाहता हूँ, तेरी ओर बढ़ना चाहता हूँ यीशुआ। यस जीसस। यीशुआ 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 तू यीशुआ चंगाईला यीशुआ तू प्रार्थना करिए। यीशुआ चंगाईला यीशुआ तू यीशुआ रबला बला बला वाशी गाइला। यस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद इस वचन के लिए प्रभु जी। ये वचन हर एक का हृदय में गड़ जाए प्रभु यीशु मसीह। हर एक कोई जो लोग सुन रहा है प्रभु यीशु मसीह वो लोग को तू आशीष कर इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह। जितना कोई इस जगह में खड़ा है प्रभु जी बैठ के हर एक कोई को तू आशीष कर प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं तेरा चंगाई उन्हें छुए प्रभु यीशु मसीह। तू तेरा पंखों के आड़ में उन्हें घेर ले प्रभु यीशु मसीह ताकि कोई भी महामारी का जाल उन तक ना आए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी कोई भी प्रॉब्लम उन तक ना आए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस वक्त अगर कोई किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है तेरा आशीष पहुँचे प्रभु यीशु मसीह, तेरा पवित्र आत्मा पहुँचे प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितना कोई हमारे घर में है उन्हें भी आशीष कर प्रभु यीशु मसीह। इस मिनिस्ट्री को तू चला प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर हमारा बांग्लादेश का ट्रिप को हम तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु यीशु। रिवाइवल बांग्लादेश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तू मदद कर प्रभु जी ताकि सही से हो पाए प्रभु जी। जितना भी बाधा आ रहा है वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक डॉक्यूमेंट रिलीज हो यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी रिवाइवल कोलकाता का भार भी तुझे देते हैं प्रभु जी। तू मदद कर परमेश्वर हर एक चीज़ों में प्रभु जी। परमेश्वर यहाँ पर जितना कोई है प्रभु जी जो कुछ भी प्लानिंग अपने लाइफ में लेके है प्रभु जी तू मदद कर पूरा होने में प्रभु जी। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारा मन का इच्छा को पूरा करूँगा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तू आशीष दे प्रभु जी। जब वापस जाएंगे हमारे साथ रहना प्रभु जी और तेरा आत्मा इस जगह में बना हुआ रहे प्रभु जी। परमेश्वर उस खाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो भंडार से ऐसे तू परिपूर्ण कर प्रभु जी। खा के तेरा सामर्थ पा सके, शक्ति पा सके प्रभु जी। परमेश्वर तेरा आशीष हम लोग ग्रहण कर पाए प्रभु जी। तू दया कर तो आशीष कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।